हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। पॉलिनोमियल की पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफिकल वे से किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही साथ हमने उसके ग्राफ भी बनाने सीखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीरोस तो हम लोग निकालना सीख गए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है उसके कोफिशिएंट्स और जीरोस में रिलेशनशिप क्या है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड इट्स कोफिशिएंट। यहां पे इट्स किसकी बात हो रही है? कोफिशिएंट। यहां पे इट्स का मतलब हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए स्पेशली, और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए भी हम बता देंगे। तो सबसे पहले वी नो दैट द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज इक्वल्स टू वॉट? माइनस बी बाई ए। हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल आपका गिवन है उसको जीरो के बराबर करेंगे तो कितना जाएगा डायरेक्टली? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और यही इसका जीरोस भी होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लीनियर पॉलिनोमियल तो बहुत सिंपल है। तो अब देखते हैं, नाउ लेट अस टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा इसका इक्वेशन। तो 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो ये आपका सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम क्लास 9th में ये पढ़े थे। इन क्लास 9th वी हैव लर्नड व्हाट, हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइज करना तो आप सभी को आता है। एक हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला, वो अभी 10th में तो शायद ही आपको मिलेगा, बट मैं अभी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उस फार्मूले को बता दूंगा। उससे क्या रहेगा कि आप आंसर चेक कर सकते हैं वेदर आपका जो वैल्यू आया है या जो जीरोज आए हैं वो सही है या नहीं है। तो श्रीधराचार्य फार्मूला मैं अभी इस टॉपिक को खत्म होने के बाद बता दूंगा। तो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी आपको इसका फैक्टराइज करना होगा तो कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब मिडिल टर्म मतलब इस वाले को स्प्लिट करके। तो so here we need to split the middle term. स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म माइनस 8x। इसको हमको स्प्लिट करना है कैसे? एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, हुज प्रोडक्ट विल बी व्हाट? इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? हुज प्रोडक्ट इज 6 इंटू 2x स्क्वायर, कितना? 12x स्क्वायर। So we write हमको क्या करना है? माइनस 8x को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे इसको तोड़ना है कि इसका सम
माइनस 8x तो आना ही चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 6 इंटू 2x मतलब 12x स्क्वायर इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। यहाँ पे क्या है आपका इक्वेशन, आपका इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो इस माइनस 8x को आपको ऐसे में स्प्लिट करना है कि इसका सम 8x आए और मल्टीप्लीकेशन करने पर ये 6 2 जा 12 आए, 12x स्क्वायर है। So we write इक्वेशन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब हम यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों करा, माइनस 6x माइनस 2x ऐड होकर कितना हो जाएगा माइनस 8x, और 6 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आएगा 6 2 जा 12 विच इज 6 2 जा 12। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपका एज इट इज यही इक्वेशन मिल जाएगा, जिसको मतलब ये हमारा फैक्टराइजेशन सही है। अब यहाँ से देखिए 2x कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन कर लिया, हो गया x माइनस, यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा 3, 2x 3 जा 6x हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो क्या कर लेंगे कॉमन 2x माइनस t x माइनस 3। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। इसको और कर लेते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। शो the value of px, the value of px is equals to 2x square minus 8x plus 6। इस px की जो वैल्यू है is 0 when x minus 1 is equals to 0 and x minus 3 is equals to 0। it means x is equals to 1 and x is equals to 3। ये हो गया, मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू 0 तब होगी जब x की वैल्यू 1 हो या x की वैल्यू 3 हो। आप जब वैल्यू पुट करके देखेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो अभी तो हम लोगों ने केवल जीरोस के बारे में पढ़ा, मतलब फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा। अभी जो मेन मुद्दा है हमारा, जिस पर हमने टॉपिक लिखा हुआ है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। अब देखते हैं, अब उसी इक्वेशन से हमने क्या जीरोस पता लगा लिया, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 3। अब ऑब्जर्व करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था कि सम ऑफ जीरोस फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होता है, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ओके, माइनस बी बाई ए। अच्छा, अब उस इक्वेशन को एक बार रिकॉल करिए। इक्वेशन क्या था हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये हमारा इक्वेशन था। ओके, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे इसको किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो कितना आएगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 8 एंड c की वैल्यू 6। तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस, और b की वैल्यू कितनी है माइनस 8 है, माइनस 8 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 8 बाई 2 मतलब 4। अच्छा, इसका हमने जीरोस क्या निकाला था, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक जीरोस ये हुआ और एक 3 हुआ, तो कितना आया 4। ये देखिए 4 एंड 4 हेंस वेरीफाइड। हमको यही करना है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो सम ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम इसी तरह, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है 6 बाई 8 2 इज इक्वल्स टू 3, और हम लोगों ने जीरोस क्या निकाला था 1 एंड 3, 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3। ये देखिए 3 एंड 3, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें, in general if alpha and beta are the zeros, this and this are the zeros of a quadratic
पॉलिनोमियल px is equals to ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c. Then x minus alpha and x minus beta are the factors of px. मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका कोई पॉलिनोमियल है तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा उसके फैक्टर्स होंगे. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के. के कोई कांस्टेंट है, पिछले इक्वेशन में आपने देखा था 2 हमारा क्या था, बाहर आ गया था, 2 आया था, फिर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, तो के हमारा कोई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा कॉमन, और एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे. जहां पे के लिख देते हैं, जहां पे के क्या है, के इज कांस्टेंट. तो इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा डेराइव कर लेते हैं, डेरिवेशन एक प्रकार का है ये. तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा. तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. तो ये हमारा इक्वेशन बाहर निकल के आ रहा है. ये तो कोई कांस्टेंट होगा, इसको आप और ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर. अब देखिए ये हमारा क्या था और ये क्या था. ये था SOZ सम ऑफ जीरोस, एंड ये क्या था, POZ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इसका मतलब ये हुआ कि इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्या कह के कि अगर आपको मैं सम ऑफ जीरोस, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस दे दूं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दूं, और आपसे ये पूछ लूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली आपका इक्वेशन आ जाएगा. तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए. फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये आपका एज अ फॉर्मूला यूज होगा. तो अब हमारा बेसिकली टॉपिक खत्म हुआ. मतलब जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट में रिलेशनशिप क्या होता है ये हम लोग ने देख लिया. जीरोस का फैक्टराइजेशन देख लिया कि जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड होते हैं. मैंने आपसे कहा था मैं एक फार्मूला बताऊंगा, तो वो फार्मूला है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज द फार्मूला विच इज genuinely known as श्रीधराचार्य फार्मूला. श्रीधराचार्य फॉर्मूला. तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए. इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे.